मेंस एक्सप्लोर में स्वागत है। आई नेवर वॉन्टेड टू फेल। ड्वेन द रॉक जॉनसन कहते हैं, इंडियाना जोन्स में हीरोगिरी देखकर मैंने छोटी उम्र में निर्णय कर लिया था कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। मैं उस सपने से जुड़ सा गया था और उस सपने को बार बार देखता और खुद के अंदर कुछ बड़ा होते हुए महसूस करता। ड्वेन कहते हैं, मैं आज भी सपने के उस उड़न को महसूस कर सकता हूं। फिर 14 साल की उम्र में मैंने अपनी मां को रोते हुए देखा, क्योंकि हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। रेसलिंग का बिजनेस है ही ऐसा, अधिकतर पैसे केवल टॉप रेसलर्स और फेडरेशन के मालिक को जाते हैं। रॉक कहते हैं कि मैंने उस दिन फिर महसूस किया कि मैं फेल नहीं होना चाहता था। शायद मैं इस बात को बार बार सोचता रहा। ड्वेन साहब कहते हैं, फिर मैं 24 साल की उम्र में फेल हुआ। फेल क्या हुआ? सीधे मुंह के बल गिरा। मेरी जेब में केवल $60 थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हुई। यूनिवर्सिटी फुटबॉल में पहले साल मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। फिर साल के आखिरी महीने में मुझे कंधे में चोट लगी। ऐसी चोट लगी कि मैं अगले साल ठीक से खेल नहीं सका। सीनियर ईयर के एथलीट्स को केवल एक मौका मिलता है NFL में जाने का, और उस साल मैं कुछ न कर सका। साल के अंत में मेरे कॉलेज टीम के टॉप प्लेयर्स, जिनके साथ मैं टक्कर से खेलता था, सबने कई लाखों रुपए के सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। किसी ने 75 लाख, किसी ने 80 लाख, और मैं कनाडा में CFL खेलने चला गया, जहां मुझे महीने के 1000 CD यानी उस समय के हिसाब से करीबन 30,000 रुपए मिल रहे थे। फिर वहां से भी 3 महीनों में मुझे निकाल दिया गया। उस समय मेरी जेब में केवल $60 थे। ड्वेन साहब कहते हैं कि 10 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मैं उन दिनों बस यही सोचता रहता कि मुझसे आखिर गलती क्या हुई। हमेशा सुना था कि। ड्वेन आगे कहते हैं, फिर एक दिन अचानक निश्चय किया कि मैं पूरी तरह फेल तो हो ही चुका हूं। इस फेलियर को याद जरूर रखूंगा, लेकिन अब इससे डरूंगा नहीं। आज से और अभी से प्रोफेशनल रेसलिंग की तैयारी करूंगा और कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, वैसे मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ ट्रेनिंग शुरू की। शायद उस दिन रॉक मानसिक तौर पर अपने फेलियर से भी आजाद हो गए। ड्वेन जॉनसन के लिए अब एक पुराना जिम था, जहां उनके पिता उन्हें ट्रेन कर रहे थे, उसी रेसलिंग बिजनेस में जाने के लिए जिसने उनके परिवार को गरीब रखा। लेकिन रॉक के अंदर अब कुछ आजाद हो चुका था। अब केवल एक ही दिशा थी, जो ऊपर की तरफ जाती थी। सफलता पाने के लिए आपके अंदर भूख होना चाहिए। यू शुड बी हंग्री फॉर सक्सेस। रॉक कहते हैं, यह पूरा सच नहीं है। सफलता पाने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। यू शुड बी स्टार्विंग फॉर ग्रेटनेस। ग्रेटनेस भौतिक नहीं है। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए कि मैं कब तक मन का गुलाम रहूंगा, कब तक जानते हुए भी आलस करता रहूंगा, जानते हुए कि गुस्सा गलत है, कब तक मैं इमोशंस में बहता रहूंगा। ये तड़प आपको अपनी कमियों से आजाद करती है, और तब जाकर आप पूरी सच्चाई से एक्शन पाते हैं। किसी तरह बचपन में प्रोग्रामिंग हो गई है कि काम करने में कष्ट है, मेहनत में मजा नहीं है। इसलिए हर कोई सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ और करना चाहता है, कहीं और होना चाहता है। इस प्रोग्रामिंग के कारण बहुत ही रेयर लोग हर दिन 100% दे पाते हैं। रॉक कहते हैं, अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं कभी फेलियर के डर से आजाद नहीं होता, और कभी उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना नहीं सीख पाता। उस समय मैंने समझा और खुद से निश्चय किया कि तुमको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। यू गॉट टू बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मतलब जो भी मैं कर रहा हूं, जिम में, फिल्म के सेट पर, मेरे लिए एक एक पल कीमती है। उस समय मुझे कोई दिक्कत और कोई कमी, कोई विचार नहीं रोक सकती। ड्वेन कहते हैं कि आज भी जब मैं बड़ी मीटिंग्स में जाता हूं तो याद रखता हूं वो दिन जब मुझे CFL से बाहर निकाला। उस दिन मेरे जेब में केवल $60 थे। मेरा कोई भविष्य नहीं था। हार्डेस्ट वर्कर होने का मतलब कि अब आगे बढ़ने के लिए केवल एक दिशा है। मैं जिस लक्ष्य पर नजर जमाऊंगा उसे पूरा करूंगा। इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग। रिजल्ट्स कुछ भी हो, लेकिन एक भी दिन नहीं होगा जहां मेरे इन्वॉल्वमेंट में, मेरी शिद्दत में कुछ कमी हो। इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग। रॉक कैसे हर दिन इस माइंडसेट में रहते हैं, एक रूटीन फॉलो करके। रॉक कहते हैं, मैं हर दिन 4 बजे उठता हूं, तैयार होकर वेट रूम जाता हूं और खुद को याद दिलाता हूं, नोबडी विल आउटवर्क मी। फिर उसी भावना से पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग करता हूं।
मेरे लिए हर रूटीन, हर वर्कआउट, हर एक्सरसाइज कीमती है। मैं उसे पूरे फोकस से करता हूँ और यही इंटेंसिटी मैं दिन के हर काम में लगता हूँ। इस इंटेंसिटी की आग में कैरेक्टर बनता है। जब आपको लगता है कि कुछ बहुत कठिन है, तो भी आप इस इंटेंसिटी से काम करते हो और इस आग में मजा है। रॉक कहते हैं, पैसे, दौलत, शोहरत, मूवीज, आप मुझसे सब कुछ ले लो, फिर अगली सुबह 4 बजे आप मुझे किसी पुराने जिम पाओगे, क्योंकि आप मुझे आउटवर्क नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है मैं इस वर्क एथिक से दोबारा कुछ न कुछ बना लूंगा। दोस्तों, समरी में इस वीडियो से बस एक बात ले जाओ, बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के, बिना किसी फिलॉसफी के मन में घुमाए काम करना सीखो। एक बार इस ताकत को, इस जोन को महसूस करो। इसके लिए दिन की शुरुआत में रूटीन बनाओ। एक ऐसा काम करो जिसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व्ड हो सको, जो आपको याद दिलाए कि आपके कर्म का एक एक पल कितना कीमती है। दिन के 15 घंटे खाने, पीने, ट्रैवल और सोने में निकल जाते हैं, तब आपको 8 से 9 घंटे कुछ करने और बेहतर होने को मिलता है। उसमें से भी 4 से 5 घंटे ही आप काम में डूब सकते हो। अगर इस बात को आप बार बार महसूस कर सको कि जब आप कुछ करते हो तो आपको इस कीमती समय को अपना सब कुछ देना है, तो आप डॉन रुइज हार्डेस्ट वर्कर हो। डॉन रुइज अपनी किताब द 4 एग्रीमेंट्स में कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको सफल होने से और खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों होता है? 100% देने से आपका जीवन कैसे बदलता है?